हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज देखेंगे। क्या क्या नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, मतलब कि इन सब चीज़ों के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। देखने की कोशिश करते हैं आप लोग आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट फेज में क्या स्टार्ट होने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ, मेडिटेट करें। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट फेज में क्या आपकी ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या नेक्स्ट फेज में स्टार्ट होने वाला है, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। आप अपनी लाइफ में अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल वाइज, या तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी अपनी ज़िंदगी में आपकी है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल बैलेंस होने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर इस वक्त अगर आप किसी बहुत आपका माइंड इतना मिच्योर नहीं है, नेक्स्ट फेज में आप काफ़ी ज़्यादा मिच्योर एक्ट करेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे बहुत ज़्यादा मिच्योर और स्टेबल। ऐसा हो सकता है आपका फोकस, आपका मनी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कैरियर बन जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन इस जो आपने अपना पास्ट टाइम गुजारा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट, इंतज़ार और हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, जैसे बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं नज़र आ रही है। आपका नेक्स्ट फेस, आपकी लाइफ का नेक्स्ट जो टाइम है, जो स्ट्रगल ख़त्म होने के बाद जो एक वक्त स्टार्ट होगा, वो ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस और मेच्योर होगा। आप मेल हैं या फीमेल, आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल डिसीजन मेकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस होगी अपनी ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। हाँ, कुछ एंड होगा आपकी लाइफ में जो चल रहा है, ये मेच्योर एनर्जी, डिसीजन मेकिंग, वेट, हैंग आउट करना, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें, आपको तकलीफ और पेन, आपकी लाइफ का एक फेस है ये, ठीक है। जैसे आप एक एक लेवल अप होगा आपकी ज़िंदगी में, एक लेवल अप होगा, ठीक है। जब एक लेवल अप होगा तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ पे रश करते हुए नज़र नहीं आ रहे, किसी का वेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बैलेंस, स्टेबल, फोकस, मिच्योर, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपकी अपने हाथ में है नेक्स्ट फेज में आपकी ज़िंदगी के, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी, कुछ एंड, कुछ न्यू, एक एक फेज ख़त्म होकर कुछ न्यू फेज स्टार्ट होगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बिगनिंग्स की तरफ और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ आपके पास अच्छी अर्निंग, मुझे एक जैसे अबंडेंस नज़र आ रही है, मटेरियलिस्टिक वे में आप एक अच्छा 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 अर्न करने वाले हैं, ठीक है, अच्छा कमाने वाले हैं। लेकिन आपका पास्ट में बड़ा ब्रेकअप, हर्ट, पेन, बहुत ज़्यादा आपने लोगों से आपने धोखे खाए। ऐसा भी हो सकता है कहीं आपने बिजनेस स्टार्ट करा, इन्वेस्ट करा, वहाँ से भी धोखे खाए, कहीं आपने लव करा, कहीं आपने प्यार करा, कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करा, अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करा, बहुत ज़्यादा धोखे खाए आपने, किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में आप इंतज़ार कर रहे थे अपने पुराने फेज में। ऐसा हो सकता है इस जगह भी आप खड़े भी हों, ठीक है। यहाँ पर आप इस टाइम पे किसी कुछ डिसाइड करके अपनी लाइफ को, किसी के साथ आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट फेज में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस नज़र आ रहे हैं, आपके पास किसी का वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मिच्योर है, बैलेंस है, और अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको कोई हर्ट, आपको कोई पेन नहीं दे सकता, आप इतने मैच्योर हैं, मतलब कि आपने लर्निंग करी है, आप एक जैसे आपका आप अपग्रेड हुए हैं, ठीक है। आपका जैसे हमारे जैसे हम जब अपनी जैसे नर्सरी से जाके हम एक आगे हमारी क्लास का ग्रेड अप होता था, तो ऐसे ही आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, उसके बाद आप एक बहुत मैच्योर, काम और एक पीसफुल पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। बहुत ये नहीं है कि आपके अंदर से जेनरोसिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर से जो आपके अंदर जो जेंटलनेस ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बैलेंस है, इसमें बैलेंस नहीं है। जो पुराना वाला फेस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है, हर किसी की तकलीफ को आप फील करते हैं, हर किसी को वैल्यू दे रहे हैं, हर किसी को अहमियत दे रहे हैं। कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको पेन दे रहा है, उसका असर भी आपके ऊपर उसी तरीके से हो रहा है जैसा वो आपके साथ कर रहा है, ठीक है। हर किसी का वेट है, कभी किसी का वेट है, कभी किसी का वेट है, अपने पर्सन का वेट है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, कहीं ओवर ओवर इन्वेस्ट कर दिया, कहीं बहुत ज़्यादा काम करा,
मतलब कि आपकी लाइफ में पीछे बहुत कुछ हुआ है जिससे आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है, जिसको आपको एक जो न्यू फेज़ है आपको जब मिलेगा जब आप इस चीज़ से सीख जाएंगे। जब तक सीखेंगे नहीं उसी स्टकनेस में, क्योंकि एक साइकिल है, एक सर्कल है द वर्ल्ड। ये हर किसी के एक नॉर्मल कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में भी ये सर्कल चल सकता है, ठीक है। आप उस सर्कल में हैं कि आप जैसे अ, आप जो है ना एक के बाद वैसे ही एक गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। आप रिपीटेड पैटर्न में हैं, आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे। जब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, अपनी इमेच्योरिटी के पैटर्न को, अपने ऑब्सेस्ड, अपने पोजेसिव पैटर्न को, अपने फ्रेंड्स के ऊपर इतना ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली लोगों को ऊपर इन्वेस्ट करना, जब आप उस पैटर्न से नहीं निकलेंगे ना, जब तक वो फेज स्टार्ट नहीं होगा, आपका नेक्स्ट फेज बहुत ज्यादा स्टेबल, मिच्योर और एक बैलेंस फेज है, ठीक है। कुछ एंड होगा, कुछ बिगनिंग होंगी। नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा, एक तो मिच्योर है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आप किसी कैरियर पे, किसी काम पे भी काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में किसी कैरियर की जगह पे काम करें, बहुत ज़्यादा बर्डन, इक्वल गिव एंड टेक ना देखना, मेंटली स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, स्लीपलेस नाइट, टेंशन, ये सब आपने अपने अपने जो ओल्ड वर्जन में बहुत कुछ आपने फेस करा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज में आप जो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, एक तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहा है। स्लो मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। आप इस बात को देखिएगा, अगर अबंडेंस है, मिल रही है लेकिन स्लो मिल रही है, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस, वो रिस्पेक्ट आपके पास वापस आ रही है, ठीक है। जो आप रिस्पेक्ट नहीं थी ना, वो रिस्पेक्ट आपको वापस मिल रही है। रिस्क टेकिंग है आपकी लाइफ में। अपनी ज़िंदगी को एक न्यू बिगनिंग की तरफ रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, लेकिन कर ज़रूर रहे हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ें एंड, कुछ पास्ट एंड होगा, फिर न्यू बिगनिंग होगी, बिल्कुल। देखें यहाँ पर, एक यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है और सन का कार्ड है, ठीक है। ओवरऑल एरियाज में कह रही हूँ मैं, लव हो गया, कैरियर हो गया, आपकी लाइफ हो गई, आपको जिसने धोखे दिया, आप उनके रियल फेस देख रहे हैं, ठीक है। जब आप मेच्योरिटी में हैं तब आप उन लोगों के फेस देख रहे हैं कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन आपको नहीं करता, किसके दिल में आपके लिए जेन्युइनली काइंडनेस है, लव है, और किसके लिए नहीं है, कौन आपको राइट एडवाइस दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। ये सब आपको समझ में आ रहा है अपने अपने ओल्ड वर्जन में, ठीक है, अपने ओल्ड सेल्फ में। सब आप जब आप इमेच्योर हैं, जब आप लोगों को डील कर रहे हैं, जब आपको पेन मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ जैसे यूनिवर्स जो है ना, आपको उनका रियल फेस भी दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज आपका बहुत इसीलिए बैलेंस है क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप पहले बहुत जल्दी 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 जल्दी, मतलब कि हर चीज़ आपको चाहिए, बहुत फास्ट अचीवमेंट चाहिए। लव है तो बहुत जल्दी चाहिए, अर्निंग करनी है तो बहुत जल्दी आ जाए। मतलब कि इन्वेस्ट, आप स्लो इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने का मकसद ये नहीं है ब्लाइंडली इन्वेस्ट करें। स्लोली इन्वेस्ट करें, ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। लगता है आपको जहाँ आपकी वर्थ है वहाँ ठहरे, जहाँ नहीं लगता वहाँ से वॉक अवे कर जाए। वहाँ से पेन आपको अगर मिल चुका है तो दोबारा आप उस जगह पेन खाने के लिए मत जाएं, दोबारा पेन फेस करने के लिए ना जाएं। कोई आपका फायदा उठाए, बार बार उस दर पे जाके मत खड़े हो कि आपका बार बार फायदा उठाया जाए। एक होता है ना समझदारी, ठीक है। आपको पुराना सेल्फ दिखा रहा है लोगों का यूज लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ओल्ड सेल्फ में आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग, आप कितने ही लॉयल हो जाओ, कितने ही ऑनेस्ट हो जाओ, अगर आप अपना आंखें नहीं खुली रखोगे, अगर अपना आप माइंड ओपन नहीं रखोगे, अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहोगे, तो आप वो रिपीटेड वे में फेस करते रहोगे, ठीक है। वो रिपीटेड वे में फेस करते रहोगे। सामने वाला नहीं समझेगा कि आपको वो पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। सामने वाला नहीं अंडरस्टैंड करेगा जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे अपनी वर्थ और सेल्फ, अपनी कहाँ आपको दर्द हो रहा है, कहाँ आपको पेन हो रहा है। अपनी सेल्फ को छोड़ के लोगों को वो वैल्यू देना बंद करो, ठीक है। सबसे पहले तो स्लो है, स्लो फेज स्टार्ट होगा। स्लो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। स्लो आप जैसे कि इस तरीके की मैं आपको अलाइन करके देती हूँ, बहुत स्लो बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आ रही है, ठीक है। ये स्लो है। आप अपनी ज़िंदगी में अकेले चलना, अकेले रिस्क टेकिंग करना बहुत स्लोली सीख रहे हो, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, एट दी एंड वो जैसे जो आप चाहते हो ना अपना वर्जन बनना, जो आपको आपको अपने आप में देखना चाहिए, वो आप देखोगे ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट फेज में ऐसा आपकी लाइफ का एक फेज है। कन्फ्यूजन है तो वहां से निकलोगे, ठीक है। नेक्स्ट फेज आपका बहुत अच्छा है। आप एक अपने ही लाइफ के मैनिफेस्टर हो, ठीक है। स्लो प्रोसेस है लेकिन आपको बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा। इरिटेट हो रहे हो तो इरिटेट ना हो, ये प्रोसेस स्लो ही रहेगा, ठीक है।
अपना हक मांगना, अपने राइट के लिए बोलना, अपने लिए फाइट करना, अपने लिए लड़ना, ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। अपने नेक्स्ट फेज में, आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज ऐसा है, मतलब कि आप अपने लिए सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, अपने लिए लविंग केयरिंग एनर्जी में हैं, अपने अपने साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं आप, ना कि दुनिया के साथ, खुद के साथ, ठीक है। अपने सेल्फ को कोल्ड कर लिया है, जहाँ आपको लव नहीं मिल रहा, जहाँ आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल रही, वहाँ से आपने खुद को कट ऑफ कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस करा है, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हो, फोकस अपना अपनी ज़ात है आपका नेक्स्ट, ठीक है। आपके पास कोई, आप जब जो अपना वर्जन बन रहे हो, आप एक लव ऑफर भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो एक न्यू वर्जन आपका बन रहा है, एक न्यू आपका जो फेज स्टार्ट हो रहा है, उसमें लोग आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, ठीक है। जो आपका वर्जन क्रिएट हो रहा है, आप जो पुराना पुराना ओल्ड सेल्फ छोड़ रहे हो, अपने जो ओल्ड अपनी जो पैटर्न है उनको रिमूव कर रहे हो अपनी लाइफ से, तो लोग आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपका माइंड समझ जाएंगे ये अड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर हम इसके साथ फ्यूचर बैलेंस कर सकते हैं तो कनेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर हम इसको इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वर्थ को समझते हो, ठीक है। फ्री में दी हुई चीज तो हर किसी को कचरा और कबाड़ लगती है, चाहे वो कितनी महंगी तरीन क्यों ना हो, ठीक है। इस बात को हम याद रखिएगा। मुफ्त में किसी को भी हासिल हो जाओगे तो लोग आपको कचरे की तरह ही यूज करेंगे, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है फ्री में इस ज़माने में मुफ्त में सिर्फ कचरा मिलता है, अदरवाइज और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एक्सपेंसिव चीज़, बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर इस वक्त, ठीक है। किसी इमोशनल लॉस, पास्ट किसी पास्ट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। किसी पास्ट से अपने आप को निकाल रहे हो, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, अपनी इमोशनली एक न्यू स्टार्ट, न्यू अपने लिए हीलिंग करके अपने एक न्यू फेज इमोशनली, आप जैसे पास्ट को छोड़कर केयर फ्री होकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपने इमोशनल सेल्फ, जो आपने होल्ड बैक ग्रजेस, आपके अंदर जो ये गुस्सा, आपने जो एक जो पास्ट की मेमोरीज थी ना, आप उनको इरेज कर रहे हो, ठीक है। जो पास्ट वुंड्स थे ना, उनको मिटा रहे हो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हो, रिस्क टेकिंग कर रहे हो, पास्ट इमोशनल लॉस से आगे निकल रहे हो। स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो है। कोई पास्ट से आपको पर्सन स्टॉक और सर्च कर रहा है, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, जो आपकी कभी विश रहा है, वो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। कोई पास्ट पर्सन बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा आपको डीप डाउन सीरियस होकर सोच रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। लेकिन कोई पास्ट एनर्जी है जो आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है, जो आपकी सक्सेस होते हुए देख रही है, जो आप में जो एक बैलेंस और एक ठहराव है ना नेक्स्ट सेल्फ में, जब आपका एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, जो आपका एक सेल्फ जो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, उसको ये उस पर्सन वो पर्सन आपको देख रहा है बैलेंस होते हुए, बिल्कुल, ठीक है। कोई स्टॉक एंड सर्च कर रहा है पास्ट से आपको, जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, वही पर्सन है जो आपको देख रहा है कहीं ना कहीं, और आपका बैलेंस को देख रहा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देख रहा है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, मेच्योर देख रहा है, सिंगल देख रहा है। सिंगली आप बहुत ज़्यादा अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, अपने अपनी बहुत सी चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करना सीख चुके हो, ठीक है। आप अपने आप को होल्ड बैक कैसे किया जाता है, कहीं इमोशंस भी हो, और अगर सामने से आपको वो बैलेंस, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू ना मिले, तो आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है ये भी देख रहा है। आपने कंट्रोल करना सीख लिया, आप एक अपने आप में काम कर रहे हैं, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, आपकी इर्द गिर्द की आप अपने एरिया को लग्जरी बना रहे हैं, ना कि आप लोगों को लग्जरी कर दे रहे हैं, ना कि आप लोगों को वो इमोशंस दे रहे हैं जिससे वो बहुत अच्छा फील करें और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें। वो फीलिंग्स, वो लव, वो केयर आप अपने लिए यूज करें ताकि आप ग्रो करें, ठीक है। ताकि आप अपनी सेल्फ पे काम करके और ग्रोथ आए। तो आपके माइंडसेट में ये चल रहा है, कहीं स्टक थे आप, वहां से चीज़ों कोई आपको देख रहा है, कोई चोरी छुपे देख रहा है, जिससे आप शायद मैरिज करना चाहते थे, जिससे आप शादी करना चाहते थे। आपका एक लाइफ का नेक्स्ट फेज जो ऐसा है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा। खामोश हैं, साइलेंट हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीस वाली एनर्जी में जा रहे हैं। किसी के साथ चालाकियाँ, होशियारियाँ नहीं लगाना चाहते, पीस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी में पीस एक्सपीरियंस नहीं करा, अपने थॉट्स में पीस एक्सपीरियंस नहीं करा। बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा कूल एंड काम, बहुत ज़्यादा पीसफुल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा जो चीज़ नहीं मिल रही उस चीज़ के लिए आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। लव है आपको किसी से, आप
इस लव को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने अंदर, अपने दिल में फीलिंग्स किसी के लिए आपको, आप जब अपने आप को आप टटोलते हैं तो आपको वो फीलिंग्स किसी की मिलती हैं आज भी, ठीक है। चाहे कितनी भी आप लोग के बीच क्या ना हो गया, आपको कितना ही अपने सेल्फ को उस पर्सन से डिटैच ना करना पड़ रहा हो, आप कितना ही खुद को उससे दूर क्यों नहीं रख रहे हो आज तक, ठीक है। इस पॉइंट तक जो नेक्स्ट सेल्फ स्टार्ट हो रहा है आपका, जो एक नेक्स्ट फेज है, जो आपका एक सेल्फ में एक चेंज है, फिर भी आपके दिल में उस पर्सन के लिए लव है, ठीक है। आप ये बात जानते हो अंदर ही अंदर, डीप डाउन। वही पर्सन है जो आपको सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो आपको देख रहा है। आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ का, आपका एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव आपका टर्निंग पॉइंट है ज़िंदगी का, जो इसने शायद कभी नहीं देखा इतना पॉजिटिव आपको होते हुए, आपकी लाइफ को इतना पॉजिटिव पॉजिटिव एक इतनी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लाइट है, एक लाइट की एनर्जी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करा है आपने, अपने आप को बदला है, आपने अपने आप को चेंज करा है, ठीक है। डेथ अपने अपने पास्ट सेल्फ की एक डेथ की है आपने, एक जिससे एक डेथ हुई है, एक एंडिंग। वो सेल्फ उस सेल्फ को आप दोबारा एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। अपने आप को दोबारा उस चीज में, अपने आप को आप जैसे आप सोचते भी हैं कि आप वो थे, तो नहीं, आप बोलते नहीं, मुझे उस सेल्फ में नहीं जाना, मुझे वो वाला सेल्फ नहीं बनना, मुझे वो वाला इंसान नहीं बनना, मैं उसको खुद अब फेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं खुद उसको नहीं देखना चाहता। आप उस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक बिल्कुल चेंज, ठीक है। जैसे अब एक आप अपने सोल के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, कोई आपके साथ रखे ना रखे, सामने वाला आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखे ना रखे, लेकिन आप अपनी सोल के साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। आप अपने सोल को वो सच दिखा रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अपने सेल्फ को वो वैल्यू, वो वर्ड दे रहे हैं जो आप हैं। पहले आपकी सोल के साथ ही आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक सोल यूनियन हुआ है आपका, ठीक है। आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा, आपकी सोल जैसे एक सोल यूनाइट हुई है आपकी, आपको अपने आप से मिलाया है, किसी किसी ऐसे लाइफ के ट्रॉमा में ने आपको अपने आप से कनेक्ट किया, अपने आप से मिलाया, अपने आप से जोड़ा है, और आप खुश हैं अपने आप से मिलकर, आप खुश हैं, आप इंजॉय फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपका टाइम अच्छा स्पेंड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको मिस करते हैं, जिसने आपको अपने आप से मिला दिया है, आप उसको भी मिस करते हैं। उसके लिए आपके दिल में लव है, ठीक है, आप महसूस करते हैं, आपके अंदर विजडम है, आप ना चाहते हुए भी आपको पता है ये उसी की फीलिंग्स है जो बार बार आपको आके आपका दरवाजा खटकाती हैं, ठीक है। आपको बार बार जैसे एक पिंच करती हैं, आपको बार बार आके नोचती हैं, वो उसी की यादें हैं, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप में, बहुत बड़ा चेंज है, जो आपकी जिंदगी को इनर सेल्फ के तरीके से तो बदल ही रहा है, लेकिन आउटर सेल्फ भी बदल रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट आपका आ रहा है, ठीक है। एक सोलमेट एनर्जी है, ये पर्सन, आई डोंट नो ये कौन है, ये पास्ट है, ये न्यू है, लेकिन कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट हो रहा है। किसी की तरफ से आपको एक्शन मिल सकता है, मतलब कि पता नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, कोई पास्ट हो, कोई न्यू हो, लेकिन वो सोलमेट है आपका, ठीक है। एक सोलमेट जो जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके लिए बना है, एक वो पर्सन, एक वो पार्टनर जिसके लिए आप डेस्टाइन है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो आपके लिए इस दुनिया में आए, कोई ऐसा रिश्ता आपकी जिंदगी में आ रहा है। आप वेरी सून किसी सोलमेट पार्टनर से अपने मिलने वाले हैं। इस सेल्फ की एंडिंग के बाद आप किसी अपने पर्सन से, जो आपका एक रियल फ्यूचर स्पाउस बनेगा, आप उससे कनेक्ट होंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चैरियट। ये पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आ रहा है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको, आई डोंट नो आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं जानती कौन है, ये पास्ट है, न्यू है, लेकिन कोई है जिससे आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप लोग की कन्वर्जेशन होगी, एक्शन है, किसी की तरफ से एक्शन है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट फेज, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में अपने एक एक ट्रू सोलमेट से मिल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बेहद इमोशनल है, इसके इमोशंस आपके लिए जैसे इसने रोक कर रखे हुए हैं। जैसे ये किंग है, ये ये इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर होता है, ये ऐसा किंग है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, भाई मैंने कहा ना सोलमेट, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद हुआ है, ठीक है। ये सोलमेट है, ये कहीं ना कहीं वो पर्सन भी हो सकता है जिसके ऊपर आप स्टक थे, जिसके साथ आपकी कहानी स्टक हुई हुई थी, वो पर्सन भी हो सकता है, और किसी के लिए नहीं भी हो सकता। भाई इसके साथ आपकी मैरिज है,
ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, ये आपके साथ आपकी तरफ जो एक्शन ले रहा है आपके साथ, कमिटमेंट, मैरिज, ये आपका एक फाइनल सोलमेट है, ये फाइनल आपका पार्टनर है जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हैं। एक मैरिज कमिटमेंट, फ्यूचर स्पाउस, मैंने फ्यूचर स्पाउस का नाम लिया था, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट के लिए बना है, ठीक है। यहाँ पर किसी की मदर है, इस पर्सन की मदर है जो अप्रूवल कर रही है कि हाँ इस लड़की से मैरिज कर लो या इस लड़के से मैरिज कर लो, किसी की अप्रूवल आपको मिल रही है, ठीक है। किसी मदर फिगर की अप्रूवल है जो यहाँ पर एम्प्रेस की तरह है। इस पर ये पर्सन अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। बिल्कुल अपनी मदर के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई पेनफुल एंडिंग के बाद कोई क्लैरिटी आ रही है। कुछ पेन था इस रिश्ते में, शायद किसी की मदर फिगर की वजह से था। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी वेट, ये कार्ड क्योंकि वन बाय वन आए, ये किसी की लाइफ में किसी की थर्ड पार्टी, कोई मेल हो सकता है, शायद आपको पता ही नहीं था ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है। मेन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी किसी की मदर फिगर थी जिसकी वजह से ये रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा था। लेकिन कोई किसी एंडिंग के बाद कोई क्लैरिटी, किसी की मदर फिगर अप्रूवल दे रही है यहाँ पे, जैसे डेस्टिनी आप लोग के फेवर में वर्क कर रही है। ये आपका सोलमेट काउंटर पार्ट है। अब ये मैं नहीं जानती कोई पास्ट है कौन सा न्यू है, ठीक है। ये वो भी पर्सन हो सकता है जो कंफ्यूज था, जो होल्ड बैक कर रहा था, जो आपका पास्ट, कोई पास्ट से भी हो सकता है स्ट्रांगली, जो होल्ड बैक कर रहा था, जो आपकी तरफ किस तरीके से आना है जिसको पता ही नहीं था, जो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आपके साथ चीज़ें स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स, आपका कोई यहाँ पर आपको आपको आपके एक कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाएगा, रियल सोलमेट से मिलवाया जाएगा जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, पेन, आप किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको सोलमेट से मिलवाएगा। किसी के लिए पास्ट से सोलमेट आ रहा है, किसी के लिए ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के लिए पास्ट से आ रहा है जिससे आप, जिसके साथ आपने 6 साल का रिश्ता निभाया, 5 साल का रिश्ता निभाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उसको जानते हैं, उसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल था उस सिचुएशन में। कोई स्ट्रांगली किसी की मदर फिगर अप्रूवल नहीं दे रही थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन एक जैसे डेस्टिनी यहाँ पर जैसे वर्क कर रही है, डेस्टिनी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है आपको, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो चुकी हैं। उस पर्सन की लाइफ में जो चल रहा था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो आपके फेवर में वर्क करने लग जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे वक्त वक्त का पहिया ऐसा पलट रहा है, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जो अगर इसकी मदर थे, फादर थे, वो आपकी अप्रूवल कर रहे हैं, वो आपको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ इससे मैरिज कर लो, हाँ हम इसके साथ रिश्ता, फैमिली, एक ट्रेडिशनल वेडिंग होते हुए नजर आ रही है, जैसे एक ट्रेडिशंस, एक जस्टिस मिल रहा है, कुल जैसे कंप्लीट एक जस्टिस मिल रहा है। किसी कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, जिसमें बहुत ज़्यादा हर्ट्स थे, वो एक पीस की तरफ जा रहा है। ये वो भी हो सकता है आपका दिल कोई पीस की तरफ जा रहा है, आपको कोई जस्टिस बैलेंस मिल रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर पास्ट है, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये सडन होगा, ठीक है। सडन, एक सडन है ये, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब होगा, आपके वेट करने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, एक सडन है। नेक्स्ट फेस आपके सोलमेट के साथ आपका स्टार्ट है, आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट। आप दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर इमोशंस रखते हैं, सिमिलर लविंग केयरिंग एनर्जी। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में। नेक्स्ट फेस, द नेक्स्ट फेस ऑफ योर लाइफ, द नेक्स्ट फेस ऑफ योर लाइफ। लेकिन बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है आपके अंदर, पेशेंस है आपके अंदर, सब्र है, क्लींजिंग, कोई स्टॉर्म है, क्लींजिंग हो रही है उसकी, बैकग्राउंड में क्लींजिंग चल रही है किसी स्टॉर्म की। कोई टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आया हुआ है, कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा आपका फोकस था उस जगह, टावर मोमेंट आया हुआ है, वहाँ पर एक क्लींजिंग चल रही है, स्टॉर्म है, ठीक है। इसको क्लीन होने में टाइम लगेगा। एक न्यू एडवेंचर, एक एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक न्यूनेस देगा, जो एक न्यू बिगनिंग देगा, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वाटर पी सकते हैं। मैं भी पानी पी रही हूँ, ठीक है। मैं पानी पी लूँ, वेट। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपेंशन, आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू एक्सपेंशन आ रहा है, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। ग्रोथ, बहुत अच्छी एनर्जी है भाई, आपकी लाइफ का न्यू फेज ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है। डार्क मैटर, मिस्ट्री, जो मिस्ट्री है ना वो सॉल्व हो रही है, ठीक है। जो मिस्ट्री है ना आपकी लाइफ में क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, वो सॉल्व हो रही है। कोई
स्टैग्नेंट थी सिचुएशन, कोई एक्शन नहीं था, मोशन। यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकेगा, पावर, आपको पावर महसूस होगी, डिवाइन पावर, कि डिवाइन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, डिवाइन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, डिवाइन के हाथ में सब सब कुछ, ठीक है। स्पीड, मूवमेंट, आपके रिलेशनशिप में एक मूवमेंट आ रही है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव हालात आपकी ज़िंदगी के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको लगता था शायद कभी नहीं होने वाले, ठीक है। टू मेक इक्वल, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, किसी हाई लेवल ऑफ सोलमेट से। आइस, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, क्योंकि इक्वल कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, शायद फैमिली भी यूं ही, लेकिन आप डिवाइन। मून, डार्कनेस, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है, डार्क मैटर, डार्कनेस, मून। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, होम, अर्थ। यहाँ पे आप लोग के कनेक्शन में कोई डार्कनेस है जो खत्म हो रही है, जो एक लाइट की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा कोल्ड था ये रिश्ता, कोल्ड चला है, डिटैच चला है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन रहा है, ये पर्सन कोल्ड एनर्जी में रहा है। कभी भी आप लोगों ने लव लाइफ को एंजॉय से देखा ही नहीं, आपने ये बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड से ही देखा होगा। आपका पुराने कभी कोई कनेक्शन रहे हैं तो वो आपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस नहीं थे, वो भी कोल्ड थे, ऐसे ही आपको पेनफुल सिचुएशन में डालने वाले रिश्ते रहे। लेकिन आप एक अपने सोलमेट से मैरिज करेंगे, सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। पास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये आपका कोई पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में, आपकी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो ये पास्ट लाइफ भी हो सकता है, किसी का पास्ट भी हो सकता है। ये पास्ट किसी जिससे आपने बहुत टाइम गुजारा हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, लेकिन बीच में आप लोग के बीच सब चीज़ें खत्म हो गई, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो जो आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइफ में आ जाए और आपसे मैरिज कर ले, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे को आज भी कहीं ना कहीं सोचते हो, और किसी के लिए वो रिश्ता है जिसने बहुत ज़्यादा हर्ट दिया है, पेन दिया, रिजेक्शन दी है, कोल्ड डिटैच एनर्जी, जिनके बीच बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, डार्क मैटर थे, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, उनके लिए ये रिश्ता भी हो सकता है। क्योंकि जो डार्क मैटर थे ना, वो मदर रिलेटेड थे, किसी के यहाँ पे मून की एनर्जी दोबारा, किसी की मदर एग्री नहीं थी, किसी की कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, जिसके लिए मदर एग्री नहीं थी, किसी किसी को अपने घर से अप्रूवल मिलेगी आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, मतलब कि जैसे सोल टू सोल टाइड, कितना ही दूर हो जाओ एक दूसरे को ही मिस करोगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, एक दूसरे के लिए ही लव चाहिए, एक दूसरे के लिए इमोशंस, एक दूसरे के लिए ही क्रेव है, ठीक है। ये वो रिलेशनशिप है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।